बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजारे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आप ऐसी किसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे ना बंदा और ना बंदे की ज़ात, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई फ़र्स्ट एड, कोई ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे कोई डॉक्टर या अस्पताल या हकीम आपसे बहुत दूर हो, और वहाँ पे आपको एक आर्ज़ा लाहक हो जाए और वो आर्ज़ा हो फौरी तौर पे, जो कि कमज़ोरी भी बहुत शदीद कर देता है। आपको पखाने लग जाएं या मोशन लग जाएं या आपके जो है वो पेट ख़राब हो जाए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? चूँकि ना आपके पास जो है वो करीबी कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना कोई हकीम पास है, तो उस सूरत में बड़ा मसला पैदा हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। क्योंकि पखानों के ज़रिए जो है वो जिस्म का सारा पानी का ज़िया होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त शदीद किस्म की कमज़ोरी की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। साथ ही अगर वॉमिटिंग भी आपको शुरू हो जाए, तो दोनों में मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ आज, ऐसा एक आपको नुस्खा बताने लगा हूँ कि जो कि आपको न सिर्फ ऐसे माहौल में कि जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ भी मौजूद ना हो, कोई भी जो है वो आपके पास फैसिलिटी ना हो डॉक्टर हकीम की या हॉस्पिटल की, न सिर्फ इस हालात में बल्कि इसके अलावा आम घर में भी, जबकि आपके पास तमाम सहूलियात मौजूद हों, करीब डॉक्टर भी हो और फैसिलिटी भी हो हॉस्पिटल की, उसके बावजूद अगर पेट ख़राब हो जाए, तो फिर मैं ये आपको कहूँगा कि डॉक्टर या हकीम से रुजू करने से पहले बेहतर ये है कि आप इस कहवे का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 से 2 मरतबा इस कहवे के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पे आपके मोशन रुक जाएंगे, आपका पेट जो है वो दुरुस्त हो जाएगा और इंशाल्लाह शिफा ही शिफा होगी। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि कोई भी शकील चीज़ जो है वो जब मोशन लग जाए, कोई भी देर हज़म चीज़ जो है वो आप ना खाएँ। देर हज़म चीज़ जो है वो आप ना खाएँ, जो कि सख्त खुराकों में आती है, जिसमें सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि रोटी का इस्तेमाल बंद कर दें। करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने लेनी है दालचीनी, आपने लेना है पुदीना और आपने लेनी है पत्ती, जिससे हम अमूमन चाय बनाते हैं। कोई भी पत्ती ली जा सकती है, तो जो भी घर में मौजूद होती है। तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में ही मौजूद होती हैं। आप कहीं पे भी मौजूद हों, दूर दराज के भी किसी इलाके में मौजूद हों, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके घर में मौजूद ही होंगी और हर वक्त मौजूद रहती हैं। दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है आपने, और पुदीना अमूमन जो है वो बाज़ जो है ख़वातीन खुश्क भी करके घर में रखती हैं। खुश्क हुआ हो तो थोड़ा सा पुदीना ले लें, इतना सा। और अगर खुश्क नहीं है तो ताज़ा पुदीना हर जगह पे दस्तयाब होता है, हर घर में मौजूद होता है। 20 से 25 पत्ते ताज़ा पुदीने के ले लें और 1 टीस्पून जो है वो पत्ती का ले लें, जिससे हम चाय बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें 2 कप पानी में बॉईल करें। जब 1 कप रह जाए तो छान लें, और छानने के बाद उसमें आप जो है वो अगर कोई मीठा ऐड करना चाहें, चीनी या शहद ना ऐड करें, क्योंकि जब मोशन लगे हों तो फिर शहद ऐड ना करें, फिर चीनी ऐड कर लें। तो फिर जब आप उसमें चीनी ऐड कर लें, उसके बाद आप वो पी लें। 2 कप में पकाएं ये तीनों चीज़ें, जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है इतनी डाल के। दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है आपने। तो ये तीनों चीज़ें जब आप ये पका लें 2 कप पानी में, 1 कप रह जाए तो छान लें। छानने के बाद इसको आप पी लें। अगर मीठा ना करना चाहें तो ना करें, ज़्यादा बेहतर है। उसको आप पी लें ठंडा होने पे। इंशाल्लाह पहली ही खुराक, पहला ही जो आप कहवा बना के पिएंगे, इंशाल्लाह इसी से आपके पेट का दर्द और तेज़ी से जो पानी की सूरत में जो मोशन लगे होंगे उसमें वक्फा पड़ना शुरू हो जाएगा। बाज़ वक्त पहली खुराक से ही अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये आप इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने ऐसा नुस्खा आपको बताया है जो कि आपके सारी ज़िंदगी काम आएगा इंशाल्लाह। इसको आदत बना लें अपनी कि जब कभी पेट ख़राब हो तो फौरी तौर पे डॉक्टर हकीम के पास भागने की बजाय, फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स लेने की बजाय आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शिफा ही शिफा होगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। आने वाले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।